लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से भारी वोटों से जीत मिलने पर जनता का आभार जताया। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी कल अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वायनाड का भी दौरा करेंगे और आभार सभा के जरिए लोगों का धन्यवाद करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड से चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पर भारी वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। मोदी मंत्रिमंडल में मुस्लिम चेहरे को जगह न मिलने पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा है। आरजेडी, शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी की मुस्लिम घृणा अब खुलकर उजागर हो चुकी है, तो वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भेदभाव की राजनीति का आरोप लगाया। ये जो भारतीय जनता पार्टी का एटीट्यूड है और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी का जो एटीट्यूड है वो इस बात को दर्शाता है कि ही इज सो मच अगेंस्ट मुस्लिम। इतना ज़्यादा हेट्रेट, नफरत वो मुसलमानों से करते हैं कि अपने मंत्रिमंडल में भी रखना उनको पसंद नहीं है, पार्लियामेंट में रखना पसंद नहीं है। एक भी पार्लियामेंट का मेंबर भारतीय जनता पार्टी का मुसलमान नहीं है। जेडीयू ने इस आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष हीट वेव की चपेट में है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव पर मतगणना के 6 दिन बाद ही 1 करोड़ रंगदारी मांगने और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। फर्नीचर कारोबारी की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं पप्पू यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बताया है। यह पॉलिटिकल साजिश के अलावा और क्या हो सकती है। मैंने कहा है कि इसकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट से या किसी न्यायाधीश से कराओ। यूपी की मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी की हार के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के नेताओं में आपस में ही जुबानी जंग तेज हो गई है। संगीत सोम ने संजीव बालियान के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि आरोप लगाने से पहले अपनी हार की समीक्षा करनी चाहिए कि उनके क्षेत्र में उन्हें कम वोट क्यों मिले। जो उनकी घर की विधानसभा है, चरथावल और बुढ़ाना, वे उन्हीं 2 विधानसभाओं पे हारे, तो उन्हें चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पे क्यों हारा। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बालियान ने संगीत सोम पर समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़वाने के आरोप लगाए थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने यूपी की करहल विधानसभा सीट छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष को दे देंगे। अखिलेश ने कहा कि जल्द ही यूपी में नेता विपक्ष के नाम का भी ऐलान किया जाएगा। जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूं, तो 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत जल्दी में विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी देंगे।